नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कहते हैं कि सियासत में जब वक्त सही ना चल रहा हो तो आए दिन नई नई मुसीबतें और तनाव की नई नई वजहें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही कुछ हाल इन दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है। यूं तो राष्ट्रपति चुनाव पूरे देश के लिए हो रहा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन सियासत झारखंड की गरमाई हुई है। वजह यह है कि यशवंत सिन्हा टीएमसी की तरफ से प्रस्तावित किए गए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं। 19 विपक्षी दलों का उन्हें समर्थन है। लेकिन अब हेमंत सोरेन के सामने मुश्किल यह है कि वो झारखंड में 6 साल राज्यपाल रह चुकी आदिवासी प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें या फिर विपक्ष के साथ, संयुक्त विपक्ष के साथ यशवंत सिन्हा का। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन इस कदर तनाव में है कि वो और उनकी पार्टी अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। यूं ही राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दिए जाने की मांग की थी। उस वक्त भी इन्होंने अपना प्रत्याशी दिया और अब कांग्रेस को ये किस मुंह से ये बताएं कि हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाह रहे हैं, ये एक मुश्किल है। अगर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं करते हैं तो झारखंड में जो विपक्ष है यानी बीजेपी, वो इसे मुद्दा बनाएगी कि आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक आदिवासी राष्ट्रपति के खिलाफ है। ऐसे में अब संकट बड़ा ही गहरा आन पड़ा है और जेएमएम की बैठक होनी थी, उसके बाद कांग्रेस की भी बैठक होनी है और जेएमएम के बैठक को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपनी बैठक टाल दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, ये क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है? लगता है कि कांग्रेस को भी इंतजार है कि जेएमएम क्या फैसला लेती है। बिल्कुल, देखिए, एक तरह से कांग्रेस ने पहले ही अपने उम्मीदवार जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं उनको अपना समर्थन दे दिया है, यशवंत सिन्हा को। इसी बीच जब नाम की घोषणा होती है यशवंत सिन्हा के, उसके बाद बीजेपी ने काफ़ी मंथन कर जो है द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की। अब देखिए, द्रौपदी मुर्मू झारखंड में जो है वो 6 साल तक राज्यपाल के तौर पर रही हुई हैं। उड़ीसा से वो आती हैं। ऐसे में आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड से काफ़ी उनका नाता रहा है। तो अब जब एक आदिवासी को एक राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया, वो भी महिला के तौर पर, तो ये अब एक विषय बन चुका है कि आखिर यहाँ जो सत्ताधारी दल है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, तो ऐसे में कांग्रेस यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन दे रही है, आरजेडी भी खुले तौर पर दे सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा धर्म संकट जो है वो जेएमएम के लिए है। वो अगर अपने गठबंधन धर्म का पालन करता है तो फिर वो यशवंत सिन्हा को समर्थन दे देंगे। लेकिन वहीं फिर बीजेपी जब इस मामले को राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करेगी कि एक आदिवासी चेहरे को, एक आदिवासी उम्मीदवार को, वो भी जो यहाँ राज्यपाल के तौर पर 5-6 साल तक रह चुकी है, उनको जेएमएम अपना समर्थन नहीं देती है, जबकि आदिवासी हितैषी और आदिवासी समाज के विकास की बात करती है। तो अब ये धर्म संकट जो है जेएमएम के लिए जरूर उत्पन्न हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री से जब 2 दिन पहले इस बात को पूछा गया कि आखिर आप किसको समर्थन देंगे, तब उन्होंने कहा था कि ये पार्टी का विषय है, पार्टी निर्णय लेगी। तो अब वो वक्त आ चुका है। कल इसको लेकर के बैठक होनी है। जेएमएम के सांसद, विधायक और जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो शिबू सोरेन के साथ बैठक करेंगे और एक फाइनल डिसीजन होगा कि आखिर वो समर्थन जो है किनको करेंगे। तो अब धर्म संकट की स्थिति जरूर है। इसीलिए कांग्रेस ने जेएमएम के फैसले का इंतजार किया है, क्योंकि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो जो जेएमएम का फैसला होगा वो बड़ा फैसला होता है। भले ही कांग्रेस यहाँ पर साथ में है, तो कांग्रेस का तो अपना स्टैंड क्लियर है, लेकिन अब कांग्रेस जो है इस बात का इंतजार कर रही है कि जेएमएम की तरफ से पहले घोषणा हो दिया जाए और उसके बाद फिर यशवंत सिन्हा को यहाँ बुलाकर जो एक औपचारिक बैठक करनी है, जो मदद या सहयोग मांगना है, उसको लेकर के विस्तार से बातचीत होगी। मुख्यमंत्री से भी मिल सकते हैं, गुरुजी से भी मिल सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें चलेगी। लेकिन अब सबकी निगाहें कल की बैठक पर है, जब जेएमएम की बैठक के बाद यह घोषणा होता है कि आखिर जेएमएम किसको राष्ट्रपति चुनाव में अपना समर्थन दे रहा है। बिल्कुल, वाकई में पेच फंसता इसलिए दिखाई दे रहा है। यशवंत सिन्हा शुक्रवार यानी आज ही के दिन रांची आने वाले थे। सीएम हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन से उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन उनका आना भी एक दिन टल गया है या टाल दिया गया है, इसका जवाब एक दिन बाद मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से यशवंत सिन्हा प्रत्याशी बनाए गए थे, हेमंत सोरेन का उनको समर्थन देना तय था। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा होती है और उड़ीसा से बीजद, वो भी माना जा रहा था कि वो विपक्ष के साथ जाएगी, लेकिन वो तुरंत ऐलान करती है कि उसका समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिलेगा। नीतीश कुमार वो भी तत्काल ऐलान करते हैं कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं। अब उहापोह की स्थिति में हेमंत सोरेन है और वाकई में ये उहापोह की स्थिति है। मदन, ऐसे में क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन अगर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की घोषणा करते हैं तो गठबंधन में गांठ
थोड़ी और आ जाएगी। और अगर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं करते हैं तो हेमंत सोरेन और जेएमएम के बारे में कहा जाता है कि वो आदिवासियों पे ही आधारित पार्टी है और एक आदिवासियों के मुद्दे को लेकर ही हमेशा मुखर रहने वाली पार्टी है। ऐसे में अगर बीजेपी को या विपक्ष को भी बड़ा मौका मिल जाएगा हमले का। बिल्कुल, देखिए बीजेपी कहीं भी इस मौके को गंवाने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ही जेएमएम की तरफ से यह फैसला होता है कि वो यशवंत सिन्हा को गठबंधन धर्म का पालन करते हुए समर्थन करते हैं, तो फिर जो एक ट्राइबल कार्ड है वो बीजेपी खेलेगी और जेएमएम को एक तरह से एक्सपोज करने की कोशिश करेगा कि जेएमएम जो है सिर्फ दिखावे के लिए आदिवासी के नाम पर वोट की राजनीति करता है, आदिवासी समाज को सिर्फ अपने वोट के लिए इस्तेमाल करता है, नाम के लिए, और इसको वो कोशिश करेगा कि पूरे प्रदेश स्तर तक ले जाया जाए, देश स्तर तक जो है इन बातों को भी ले जाने की कोशिश होगी कि आखिर जेएमएम जो कहती है वो करती नहीं है। क्योंकि जब देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए एक आदिवासी महिला का चयन होता है, उम्मीदवार एनडीए की तरफ से बनाया जाता है, तब खुलकर उसमें शामिल होना चाहिए। आज देखिए झारखंड से जो एनडीए का सहयोगी दल है आजसू, उसके सुप्रीमो सुदेश महतो भी जब आज नॉमिनेशन हो रहा था तो वो पहुंचे थे, उस तस्वीर में वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो सुदेश महतो या फिर बीजेपी एनडीए को मजबूती दिखाने को लेकर के स्पष्ट तौर पर खुलकर सामने आ रहे हैं। तो वहीं अब धर्म संकट जो है, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान ये चीजें शुरू हुई है, कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो गैप बना, जो दूरियां बनी थी, उसको कई फैसले के साथ पाटने की कोशिश हुई, लेकिन फिर से एक बार राज्यसभा चुनाव ने एक नया संकट पैदा किया है कि आखिर इस गठबंधन के गांठ को मजबूती मिलता है या फिर गांठ जो है वो कमजोर होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। वाकई में काफी मुश्किल परिस्थितियां हैं, एक तरफ कुआं, एक तरफ दूसरी तरफ खाई। हेमंत सोरेन तनाव में हैं। आखिर जेएमएम और हेमंत सोरेन दोनों अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बहरहाल उन्हें स्पष्ट करना होगा कि वो यशवंत सिन्हा का समर्थन करते हैं या द्रौपदी मुर्मू का। हमें भी इंतजार होगा इस बात का कि आखिर जेएमएम का स्टैंड क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।